हेलो एवरीवन। ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्मेशन साइन का एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाला था। तो वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बोला था कि कैसे आप कंफर्म हो सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और फिर मेरे माइंड में और भी कुछ पॉइंट्स आया जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो भी मैं बना रही हूँ आज। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख लो। और मैं इस वीडियो में कुछ और पॉइंट्स बोल रही हूँ। सो देखो कि आप लोगों के साथ रेजोनेट होता है कि नहीं। अगर रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और अगर नहीं तो मे बी आप इस जर्नी में नहीं हो। सो मूव ऑन इन योर लाइफ। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप अपने डीएम से मिलते हो तब आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हो उसके साथ, और बहुत सिक्योर फील करते हो। और साथ ही साथ आप उसको, मतलब जो बात आपने कभी नहीं सोचा था, जो बात आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, आपके क्लोजेस्ट पर्सन या क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो बात आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हो, वो बात आप उससे बिना कोई झिझक शेयर कर लेते हो। पता नहीं क्या हो जाता है, आपको कभी लगा भी नहीं होगा कि आप किसी को बताओगे, या आपका कोई प्लान भी नहीं होता है कि बताना चाहिए, पर बताने लग जाते हो, हर बात उससे शेयर करने लग जाते हो। सेकंड, वैसे तो डीएफ जो होते हैं उन लोगों का ज्यादा फ्रेंड नहीं होता है, क्योंकि उनका वाइब्रेशन किसी से मैच नहीं होता है। फ्रेंड के साथ घूमना फिरना ज्यादा नहीं होता है, और अगर होता भी है तो भी जब आप डीएम से मिलते हो और उसके बाद जब सेपरेशन होता है और आपका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तब धीरे धीरे आपका जो भी फ्रेंड सर्कल रहता है उनसे आप बिल्कुल कट जाते हो। फिर अवेकनिंग प्रोसेस में आने के बाद पहले तो बहुत ही ज्यादा फील होता है अकेलापन। ऐसा लगता है कि मतलब पूरी दुनिया में आप अकेले ही हो, आपके साथ कोई नहीं है, आपका कोई नहीं है, ऐसा वाला फीलिंग होता है जो कि हॉरिबल होता है। आई थिंक वो सबसे ज्यादा खराब फीलिंग होता है। पर फिर जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो और हील करने लगते हो अपने आप को, तब आपका वाइब्रेशन भी रेज होता है, आप हाई वाइब्रेशन में भी आते हो, और तब अपने आप ही आप लोगों से कटना स्टार्ट हो जाते हो। मतलब आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा ज्यादा भीड़ भाड़ में रहना या ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। आपको अकेले में रहना सबसे ज्यादा पसंद होगा, आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगे खुद के साथ, सबसे ज्यादा इंजॉय आप खुद के साथ ही करने लगोगे। फिर आपको किसी की नीड नहीं रह जाएगी या किसी का जरूरत नहीं होगा। आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। और वक्त वक्त पे डिवाइन भी आपका टेस्ट लेते रहेंगे, आपके माइंड मैनिपुलेशन करते रहेंगे। तब आपको लगेगा कि आपको ये जर्नी छोड़ देनी चाहिए, डीएम को छोड़ देनी चाहिए। पर जैसे ही आप वो सोचोगे, जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये जर्नी नहीं चाहिए, मुझे डीएम नहीं चाहिए, और उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो उसके पीछे मैं भाग रही हूँ इस तरीके से, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है, ऐसे जैसे ही सोचोगे आप नोटिस करना आपका वाइब्रेशन लो हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आप फिर रोने लग जाओगे। फिर कुछ देर बाद आप फिर से इस जर्नी को एक्सेप्ट भी करोगे, डीएम को भी एक्सेप्ट करोगे, और इनर वर्क भी फिर से स्टार्ट कर दोगे, और फिर आपका एनर्जी भी नॉर्मल हो जाएगा वापस। तो ये होता ही है। आप इस जर्नी को और डीएम को नो नहीं कर सकते, और डिवाइन भी वक्त वक्त पे आपका टेस्ट लेंगे। आपके माइंड में आएगा कि क्यों मैं इस जर्नी में हूँ, ये जर्नी सच नहीं है, फेक जर्नी है, ऐसा सच में नहीं होता है, बेकार में मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, और डीएम भी मुझे धोखा दे रहा है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। ऐसे थॉट्स डिवाइन खुद आपके माइंड में डालेंगे, क्योंकि इस तरीके से डिवाइन आपको टेस्ट करते हैं। तो तब देखना, जब तक आप डीएम को चूज नहीं करोगे, इस जर्नी को चूज नहीं करोगे, आप परेशान रहोगे।
और ये बहुत बार होता है इस जर्नी में। आप अपने ट्विन फ्लेम को नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ हो जाए, आप उसको नो नहीं बोल सकते। उसको आप कंप्लीटली लेट गो नहीं कर सकते और इस जर्नी को भी आप नहीं छोड़ सकते। आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो, एक्चुअली सारे ही डीएफ ट्राई करते हैं, क्योंकि ये जर्नी पहले जब स्टार्टिंग फेज होता है, मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, उसके बाद जब ये जर्नी चलता है ना, मतलब पहले 6 महीना 1 साल तक ये जर्नी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। 1 साल क्या, और उससे ज्यादा ही, एक्चुअली 1 डेढ़ साल तक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। तो उस वक्त शायद हर एक डीएफ ही ये ट्राई करती होंगी कि वो इस जर्नी को छोड़ दे, डीएम को छोड़ दे, कम्प्लीटली लेट को करे, आगे बढ़े। हर कोई ट्राई करता है पर नहीं हो पाता है, इट्स इम्पॉसिबल। आप ऐसा सोचोगे, फिर रोगे, लो वाइब्रेशन में जाओगे, फिर शायद आप कहीं पे निकलो बाहर तो आपको हर जगह पे एंजल नंबर्स दिखने लग जाएगा, बटरफ्लाइज आपके आसपास घूमने लग जाएंगे, ये सब होने लगेगा। तो आप फिर वो सब देख के खुश हो जाओगे और वापस अपनी जर्नी को, अपनी इनर वर्क को कंटिन्यू करने लग जाओगे। या आप अगर घर में भी रहते हो, अगर बाहर भी ना जाओ तो भी आपको हर जगह पे एंजल नंबर दिखने लगेगा। मोबाइल यूज करोगे, मोबाइल में, या सामने कहीं पे अगर पानी गिरा होगा तो वहां पे आपको शायद हार्ट शेप दिख जाए। आपके घर के आसपास भी अगर पेड़ पौधे हो तो वहां पे भी आपको बटरफ्लाईज वगैरह दिखने लग जाएंगे। तो ऐसे साइंस यूनिवर्स की तरफ से आपको कंटिन्यूअसली मिलने लग जाएगा और आप फिर ये सब देख के खुश हो जाओगे और इस जर्नी को फिर से कंटिन्यू करने लग जाओगे। ये सारी चीजें होता ही है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जर्नी में आने से पहले मैक्सिमम डीएफ्स सेल्फ डिपेंडेंट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेसफुल होती है या कुछ नहीं, पर सेल्फ डिपेंडेंट होती है। उसके करियर में हमेशा ही स्ट्रगल रहता है, ब्लॉकेजेस रहते ही है फाइनेंशियल, पर सेल्फ डिपेंडेंट वो होती है। पर इस जर्नी में आने के बाद जब डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो जाता है, उसके उस वक्त या फिर उस वक्त भी अगर आपका फाइनेंस ठीक भी रहेगा, पर फिर जैसे जैसे इस जर्नी में आप आगे बढ़ोगे, आपका वाइब्रेशन हाई होता रहेगा, वैसे वैसे आप नोटिस करोगे आपका फाइनेंस डाउन होता जा रहा है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सारी चीजें होता है इस जर्नी में। नेक्स्ट पॉइंट इज डीएफ्स पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है इस जर्नी में आने के बाद। जैसे जैसे वो इनर वर्क करती है, डिवाइन के साथ कनेक्ट करती है, वैसे वैसे उसका अपीयरेंस भी अच्छा होने लग जाता है, एक ग्लो आ जाता है उसके फेस में। डीएफ्स बचपन से ही बहुत ज्यादा चीजों के साथ अटैच्ड नहीं होती है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होती है। एंड डीएफ्स का बहुत ज्यादा बचपन से दोस्त या फिर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि एक डीएफ का वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा हाई होता है और उसका जो एनर्जी है वो अलग लेवल का होता है, एक पावरफुल एनर्जी होता है उसका। तो वो ऐसे ही किसी के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो जाती है इजीली। और एक रियल डीएफ के अंदर एक हमेशा ही एक आग रहता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे ऐसे ही खाली बैठना नहीं है, ऐसे ही किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो वो फालतू चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करती है और 3D के ज्यादा लोग उसको पसंद भी नहीं आते हैं, क्योंकि उसका एनर्जी ही अलग लेवल का रहता है। तो वो ज्यादा किसी के प्रति अट्रैक्ट भी नहीं होती है, तो ज्यादा उसका रिलेशनशिप्स नहीं होता है। वो चाहे कोई भी रिलेशनशिप में चला जाए, उसको कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं होता है, उसको हमेशा ही फील रहता है कि समथिंग इज मिसिंग, उसको कुछ तो कमी है, ऐसा फील हमेशा ही रहता है। तो वो इसीलिए कोई ज्यादा रिलेशनशिप में नहीं जाती है, वो अपने करियर पे ही बहुत फोकस्ड होती है। उसको हमेशा ही रहता है कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में। तो वो या तो जब एज कम रहती है तब पढ़ाई में फोकस्ड होती है और फिर उसके बाद करियर में फोकस होती है। हालांकि बहुत सारे स्ट्रगल हमेशा ही रहता है, ज्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिलता है अवेकनिंग
के पहले, पर हाँ, वो हमेशा ही काम बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से करती है। और एक डीएफ को कभी भी खाली बैठे रहना नहीं पसंद है। वो हमेशा ही कुछ ना कुछ करती रहती है, या तो अपनी क्रिएटिव साइड पे काम कर लेती है, या तो अपने करियर पे, अपने गोल्स के ऊपर काम कर लेती है। और जब कोई गोल उसको अचीव हो भी जाता है, तब भी वो चुपचाप नहीं बैठ जाती है। उसके बाद वो फिर से नया गोल बनाती है और उस पे फिर से काम करती है। ये सब है ट्विन फ्लेम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देखिए आप लोगों के साथ कितना रेसोनेट होता है। और आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। सो इतनी देर इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।